करवा चौथ व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सभी सातों भाई अपनी इकलौती बहन को बहुत ही प्यार करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी सातों बहुओं तथा उसकी इकलौती पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के सभी लड़के शाम का भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी इकलौती बहन को भी भोजन करने का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने भैया से कहा, आज करवा चौथ है तथा मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। आज वह चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करेगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन को बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अपनी बहन का यह हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चाँद जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे घर के बाहर गए और घर के बाहर लगे पीपल के पेड़ पर एक भाई जलती हुई लकड़ी लेकर चढ़ गया और उसके आगे छलनी लगा दी। दूर से देखने पर वह चाँद जैसा प्रतीत हो रहा था। तभी दूसरे भाई ने अपनी बहन को जाकर कहा कि चाँद निकल आया है, अब तुम चंद्रमा के दर्शन करके भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चाँद के दर्शन करके व्रत खोलने को कहा, लेकिन उसकी भाभी ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चाँद नहीं निकला है, बल्कि उसके भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चाँद दिखा दिया है। लेकिन बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चाँद को जल चढ़ा के अन्न जल ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से बहन का करवा चौथ का व्रत भंग होने की वजह से भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी से अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण साहूकार की बेटी का पति बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा सामान, घर, धन आदि उसकी बीमारी में खर्च हो गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से प्रार्थना की और विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू किया। उसके सारे विधि विधान से पूजन करके चंद्रमा को जल अर्पित करके अपना उपवास पूर्ण किया तथा वहां उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद ग्रहण किया। साहूकार की बेटी की निश्चल भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को स्वस्थ कर दिया तथा सभी रोगों से मुक्त करने के साथ साथ ही उसे धन संपत्ति और वैभव से परिपूर्ण कर दिया। तभी से पति की दीर्घायु हेतु करवा चौथ व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। जो भी स्त्री पूरे मन वचन कर्म से एवं पूरी श्रद्धा पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखती है तथा सभी विधियों का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करती है, गणेश जी के साथ ही करवा माता भी उसके पति को दीर्घायु प्रदान करते हैं तथा ऐसे पति पत्नी में श्रद्धा प्रेम बना रहता है। प्रेम से बोलो करवा माता की जय, करवा माता की जय। कथा समाप्त।